का विशेष है राहुल गांधी का आपत्तिजनक बयान, और इस पे हम चर्चा करेंगे। राहुल गांधी का आपत्तिजनक बयान, आखिर क्यों बार बार राहुल गांधी इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते हैं, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। ऋषि शंकर मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और कांग्रेस के समर्थक समझे जाते हैं, तो उम्मीद है कि वे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ऋषि शंकर मिश्रा। और अवधेश कुमार जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि शंकर मिश्रा जी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, लेकिन आपके साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और कितनी बार, अगर मैं सीधे तौर पर यहीं से शुरू करूं कि चाइना प्रेम के लिए और इस तरह के अनर्गल बयानों के लिए जिसका सबूत राहुल गांधी के पास होता नहीं है, उसके लिए कितनी बार आप उनको डिफेंड करेंगे मिश्रा जी? देखिए, मैं राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी के किस बयान से आप लोगों को आपत्ति है, या सरकार को आपत्ति है, या भाजपा को आपत्ति है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि हिंदुस्तान में महंगाई है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी नहीं, महंगाई वाली बातों की बात, महंगाई बेरोजगारी ये सब तो एक ऐसी चीज है ऋषि शंकर मिश्रा जी। महंगाई बेरोजगारी, ये तो आप अगर अपने ग्रैंडफादर से पूछते तो वो भी कहते कि महंगाई है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उन विषयों पर जा भी नहीं रहा हूं। महंगाई बेरोजगारी ये सब तो हमेशा ये सतत विषय है, और जो विपक्ष है उसका अधिकार है इन विषयों पर उठाने के लिए। लेकिन जिस तरह से चीन प्रेम उमड़ता है, जिस तरह से रात के अंधेरे में जाते हैं डोकलाम का पर सेनाएं आमने सामने होती, वो जाते हैं चाइना में, वहां मिलकर आते हैं। जिस तरह से इंग्लैंड में जाते हैं और कहते हैं कि चीन में जो है वो शांति का पक्षधर है, जिस तरह से चीन को शांति का पक्षधर, आज जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की, ये क्या चीन का प्रेम, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आप लोगों को बेहतर पता होगा शायद। निखिल जी, मैं भी वही जानना चाहता हूँ। अक्सर चीन को लेकर केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान और चाइना मिलकर इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रहे हैं। हमारे देश का क्या स्टैंड है? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इतने शक्तिशाली हैं, जो यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रुकवा सकते हैं, तो पाक ऑक्युपाइड वैसे 2014 से पहले ये जो आप पाकिस्तान में जिस उसकी बात कर रहे हैं, 2014 से पहले का था वो, और तब से बन रहा है। तब स्टैंड यूपीए का भी होना चाहिए था उसमें। मैं निखिल जी, आप विद्वान एंकर, 2 सेकंड दीजिएगा। मैं आज टूटू में नहीं जाना चाहता। नहीं, बिल्कुल ठीक। 14 से पहले कुछ नहीं हुआ। 14 से पहले हिंदुस्तान का अस्तित्व नहीं था। लेकिन 14 के बाद क्या, 14 से 24 के कार्यकाल में मोदी जी ने अक्साई चीन को लेकर क्या कार्रवाई किया? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चाइना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको लेकर केंद्र सरकार का क्या डेवलपमेंट है? आप बता दीजिए। मैं फिर राहुल गांधी ने चाइना को लेकर जो कहा है, मैं उस पर आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि इस पर बयान दें, तो ये इस पर बातचीत भी होगी। हालांकि इस पर जवाब मैं क्यों दूंगा? इस पर जवाब हमारे साथ जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। वैसे जो बात मैंने कही थी, मैंने कहा था कि 2014 से पहले भी ये इशू जो था वो एग्जिस्ट करता था। तो आपने कभी शायद कांग्रेस के लोगों से नहीं पूछा कि अक्साई चीन पर उनका क्या बयान है, या फिर जो रोड एंड बेल्ट कॉरिडोर की जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस पर यूपीए का क्या बयान है? बहरहाल मैं धनंजय गिरी से इसका जवाब चाहूंगा। आपने सवाल सुने, जवाब दे दीजिए। निखिल जी, मैं सबसे पहले आचार्य चाणक्य को प्रणाम करता हूं। आज से 3000 साल पहले उन्होंने, जब सेल्यूकस की कन्या का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हो रहा था, तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। उस शर्तों में एक था कि विदेशी माता के गर्भ से जन्म लेने वाला संतान इस देश की राजनीति में हिस्सा लेगा। आचार्य चाणक्य को प्रणाम करता हूं। ठीक है, आपत्ति अभी आपकी बारी आएगी तो आपत्ति दे दीजिएगा। ऋषि शंकर जी, आपकी बारी आएगी तो बताइएगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपको आपत्ति है, अभी आपके पास आएंगे। सुन तो लीजिए। अरे फिर वही वाली बात, मैं कह रहा हूँ आपके पास आएंगे ना, आपके पास आएंगे तब आप अपना विरोध जताइएगा। आप उनको रोक थोड़ी लोगे बोलने से। अगर वो कुछ कहना चाह रहे तो सुन लीजिए। नहीं, ये देखिए मेरी बात ना, देखिए आप उनकी बात सुन लीजिए। जब आपकी बारी आएगी तो आप भी अपना विरोध जता दीजिएगा, जो कहना होगा कहिएगा। ठीक है, आप इस देश के सम्मानित सुन लो भाई। निखिल जी को रिलेट कर रहे हैं, सही बात है। निखिल जी, सरकार छोड़ दीजिए, लेकिन देश के सम्मानित सांसद राहुल गांधी ने उनकी हैसियत क्या है? धनंजय गिरी की हैसियत क्या है? अरे किसी की कोई हैसियत नहीं, आप बात सुन लीजिए। पहले बात सुनिए, उसके बाद जो कहना हुआ हैसियत जिसकी नापनी होगी नापिए। अभी तो ये समझा जाएगा, फिर आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे, फिर तो यही समझा जाएगा कि आप बोलने नहीं दे रहे। आप शांतिपूर्ण से सुनिए, उसके बाद जिसकी हैसियत बतानी होगी, जिसको औकात दिखानी होगी, दिखाइएगा। चलिए,
निखिल जी मैं दो बातें को जवाब देता हूं। पहले तो राहुल गांधी ने जैसे सदन में कहा कि अगर आपको पर्सनली लगा है तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, तो अगर मैं इस गांधी का स्पेशल तो राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया, फिर इनको क्यों बुरा लग गया? इस घटना का संबंध तो राहुल गांधी से है भी नहीं, फिर ये क्यों कूदने लगे? और बाबा साहब के दिए गए संविधान की ताकत है कि इस देश के हर नागरिक को एक समान क्षमता है, एक समान अधिकार है, एक समान औकात है। एक से आज गरीब गुर्बत की गोद से निकल के एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। अब राहुल गांधी पे आते हैं। अभी तक तो मैं राहुल गांधी पे था भी नहीं, पता नहीं क्यों इन्होंने राहुल गांधी से इसको जोड़ लिया, क्यों जोड़ लिया? फिर अगर जोड़ लिया तो इनकी बातें हैं, क्यों इन्होंने जोड़ लिया? क्यों इनको लगा कि राहुल गांधी से ये बातें जुड़ती है? पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों ऋषि मिश्रा जुड़ता हुआ तीर ले रहे। मैं तो बिहार से आता हूँ, ऋषि मिश्रा भी बिहार से आते हैं। मैं तो आचार्य चाणक्य की सोच कर उनके विचार को प्रणाम कर रहा था, फिर क्यों परेशान होने लगे? खैर चलिए, अब आप बताइए चाइना प्रेम पे बात करिए धनंजय जी। अब राहुल गांधी पे आते हैं। कोई पहला नहीं है कि राहुल गांधी को चाइना प्रेम हो। राहुल गांधी जी इल्हान उमर से मिलते हैं, जो कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग करती है। इसके अलावा रोहन खन्ना से मिलते हैं, जो खालिस्तान की मांग करता है। राहुल गांधी बांग्लादेशी पत्रकार मुस्तफिजुल फजल अंसारी से मिलते हैं, जो देश के खिलाफ एजेंडा चलाता है। राहुल गांधी आनंद मंगलाले से मिलते हैं, जो कथित तौर पर दिल्ली दंगे के आरोपी सलजर इमाम को चीनी धन मुहैया कराता है। इस तरह से राहुल ऋषि में बोलने नहीं दूंगा, तमाशा कर दिया क्या? दिस इज टू मच। ऋषि जी आएंगे ना, ठीक है, अपने समय में बोलो। चलिए धनंजय जी बोलिए, अपनी बात जल्दी खत्म करिए, ठीक है। नॉट ए नॉनसेंस इडियट। राहुल गांधी की लगातार गतिविधियां देखिए, अगर लंदन के संसद में जाते हैं तो वो भारत पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ की संसद, यहाँ के लोग, भारत में डेमोक्रेसी छिन्न भिन्न हो रही है, उसके लिए आप लोग क्यों नहीं इंटरफेयर करते हैं? तो राहुल गांधी चाहे देश में हो, विदेश में हो, रास्ते पर हो या संसद में हो, इस देश की मर्यादा के खिलाफ, इस देश के संप्रभुता के खिलाफ, इस देश के एकात्मता के खिलाफ, इस देश के गौरव स्वाभिमान के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। और कुछ चंद चाटुकार उनके पक्ष में चाय कर रहे हैं, इसलिए देश उनको इस रसातल में पहुंचा रहा है। कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा है। कभी हिंदुत्व को बता रहे हैं, डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, कभी कुंभ में नहाने से गरीबी नहीं दूर होगी। भारत के तमाम चीजों पर लगातार जो कांग्रेस का कुठाराघात है, लगातार जो कांग्रेस का हमला है, दरअसल इसकी हम वजह जानना चाह रहे थे कि आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है। अवधेश कुमार जी के पास जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चाइना का प्रेम या ट्रंप के यहाँ आपको बुलाया नहीं गया, ये क्या नीचा दिखाना चाहते हैं राहुल गांधी इस देश की सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को, या फिर इसके जरिए उनका कोई और मोटिव है? बार बार चाइना का प्रेम उमड़ आता है, फिर कभी इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी पिछले करीब 3-4 वर्षों से ऐसे लोगों के सलाह और रणनीति से चल रहे हैं, जो लोग उनके दिमाग हैं, वो पहले भी भारत के बारे में इसी प्रकार की, भारत के अंदर, भारत के बाहर, भारत को छोटा दिखाने, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसको जीरो मानने, और उसके आधार पर जनता भर के दुनिया में भारत थोड़ा कमजोर दिखे और फिर हम सत्ता में आए, ये रणनीति पर काम करने वाले लोग रहे हैं, जिनको जनता ने नकार दिया है। वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट, अल्ट्रा सेकुलरिस्ट, मैं उसको सेकुलर फंडामेंटलिस्ट बोलता हूँ, क्योंकि एक धार्मिक, एक मजहबी कट्टरवाद होता है, एक सेकुलर कट्टरवाद, फंडामेंटलिस्ट, सब उनके इर्द गिर्द वैसे ही लोग हैं। राहुल गांधी जी देखिए, इसमें केवल सरकार को छोटा नहीं बता रहे हैं, उसमें देश छोटा हो रहा है। क्या भारत आज इस स्थिति में, प्रधानमंत्री कोई भी हो, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दीजिए, कि अमेरिका का राष्ट्रपति के यहाँ उनके शपथ ग्रहण में हमें निमंत्रण है, इसके लिए हमको किसी को भेजना पड़ेगा कि हमको निमंत्रण दो? भारत के साथ अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका, आज तो राहुल गांधी जी आज राजनीति में आए हैं, जो 2000 का जो स्ट्रेटेजिक डिक्लेरेशन है अमेरिका का, उस समय जॉर्ज बुश थे, उसमें भारत को लेकर के पूरा लंबा है कि भारत की क्या हैसियत है और भारत कैसे हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा। और इस समय भारत जो है, पिछली बार ट्रंप के शासनकाल में हमारा डिफेंस पार्टनर बना है, और डिफेंस पार्टनर में भी इस लेवल तक है कि हम उनके अड्डों का प्रयोग कर सकते हो, हमारे लॉजिस्टिक का प्रयोग वो करेंगे, हम
करेंगे। क्वाड एक्सरसाइजेज होती हैं नहीं, बहुत और ये सारी। ट्रम्प ही था जिसने एशिया पैसिफिक का नाम बदल के कहा कि अब भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उधर के महाशक्ति है, इसलिए उस क्षेत्र को वो संभालेगा। इंडो पैसिफिक, अब आप कहीं भी एशिया पैसिफिक नाम नहीं सुनते, एशिया प्रशांत को हिंद प्रशांत दिया है। तो भारत उस स्थिति में नहीं है। लेकिन आपकी जो अपनी इन्फेरिटी है लोगों के अंदर, अब जो जमीन कब्जे की बात कर तो 1962 में कब्जा है 3840 वर्ग किलोमीटर। लद्दाख कब्जा है जिसको आज जो हम अक्साई चीन कहते हैं, वो पाक चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख है, वो उस काल में हुआ है। और जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे कि सब कुछ हमारे देश में विदेशी या यूपीए के शासन काल में किस ढंग से चीन का व्यापार बढ़ा है, एक सेना के जवान ने जवाब दिया था कि हम तो वो बल्कि बुजुर्ग हो गए थे कि हम तो 1961-62 के युद्ध में गए थे तो हमारे पास जो बंदूक होती थी वो भी बर्मिंघम की थी, घड़ी जो थी वो स्विट्जरलैंड की थी, जूता फलाने देश की थी। हमारे आज तो कम से कम वो इस सिचुएशन नहीं है। तो राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स से भारत को छोटा दिखाने वाला है कि नरेंद्र मोदी को छोटा दिखाने के लिए ये तो बहुत शर्म का विषय है। देश के विपक्ष का नेता इस ढंग से भाषण करे कि अपने देश को छोटा बताए कि हमारे प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी केवल बीजेपी का प्रधानमंत्री। ठीक है, ऋषि शंकर जी आपके पास आ रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋषि शंकर जी आपके पास आ रहे हैं, धनंजय जी आपके पास भी आएंगे। इससे पहले एक ट्वीट जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जानबूझकर दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में झूठ बोला। मैं बाइडेन प्रशासन के विदेश मंत्री और एनएसए से मिलने गया था, साथ ही हमारे महावाणिज्य दूतों की एक बैठक की अध्यक्षता भी की। मेरे प्रवास के दौरान आने वाले एनएसए पदनाम ने मुझसे मुलाकात की। किसी भी स्तर पर पीएम के संबंध में निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। ये सर्वविदित है कि हमारे पीएम ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते हैं। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूतों द्वारा ही किया जाता है। राहुल गांधी के झूठ का राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन ये विदेश में देश को नुकसान पहुंचाते हैं। ऋषि शंकर मिश्रा, ये बहुत जिसको उन्होंने एक तरह से डिप्लोमैट के तौर पर भी, विदेश मंत्री भी, उन्होंने बता दिया कि भाई प्रधानमंत्री वैसे भी ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं और विशेष दूतों द्वारा ही उसका रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री या किसी दूसरे के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, वो नहीं जाते। फिर ऐसा प्रश्न उठा करके वो शायद यहां पर बीजेपी की सरकार को या एनडीए सरकार को नीचा दिखा सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में और अमेरिका की नजर में नीचा दिखाना, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सरकार और देश में अंतर होता है। देखिए जी, आप भी विद्वान लोग हैं, आप इस बात को समझते हैं। सरकार की आलोचना करना नहीं, देश की आलोचना करना नहीं। मैं बीच में किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। प्लीज मुझे 2-3 सेकंड बोलिए। ठीक है, विषय पर बोलिए, कोई बात नहीं। भाजपा प्रवक्ता से माफी मांगता हूं कि उनके बीच में मैंने बोला था और मैं थोड़ा गुस्सा में भी हो गया था, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी। लेकिन जहां तक मोदी जी की इज्जत की बात है या सोनिया गांधी की इज्जत की बात है, दोनों नेताओं की इज्जत होनी चाहिए। मैं ऋषि मिश्रा उस व्यक्ति का नाम है जिसने कपिल मिश्रा के साथ इसलिए डिबेट छोड़ दिया क्योंकि उसने हमारे प्रधानमंत्री के चरित्र पर सवाल उठाया। मैं धनंजय गिरि जी की तरह नहीं हूँ, ऋषि मिश्रा है और ऋषि मिश्रा ने कपिल मिश्रा के साथ इसलिए डिबेट छोड़ दिया था कि मैंने कहा ना विषय पर रहिए, समय सच में बहुत कम है। फिर आप अभी 2 लोगों के पास और जाना है जी। तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आपके सवाल कर रहा हूँ। तो चाहे प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के नेता या कोई भी सम्मान हो, उनका सम्मान होना चाहिए। जी जी जी, धनंजय जी आ रहा हूँ। निखिल जी 1 मिनट, निखिल जी मेरी मजबूरी है बीच में बोलना। ठीक है, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि जी, धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तुलना करना धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए, मुझे इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए कि आप किस विषय में कह रहे हैं कि मैं धनंजय गिरि की तरह नहीं हूं। मुझे इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए। आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? भाई पर्सनल कमेंट्स मत करिए ऋषि मिश्रा, इसीलिए मैंने कहा था उस बात को बहुत लंबा मत खींचिए। आप अगर आहत हुए, आपने माफी मांगी और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब उसी बात को अगर ऋषि जी आप बाहर खींचेंगे तो आप देखिए, जब चीजों को लंबा करेंगे तो दूसरे लोग भी आहत हो सकते हैं। इसलिए मैं आप दोनों लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डिबेट के विषय पर आइए। नहीं है ना, इस बात को समझिए। आत्मप्रमोदित व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं आज तक। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन अगेन। फिर से शुरू करते हैं। धनंजय जी जाने दीजिए।
नहीं नहीं, एक मिनट निखिल जी, मैं ना ऐसा आत्म प्रबोधित और कुंठित व्यक्ति आज तक जीवन में नहीं देखा जो कह रहा है कि मैं फलाना के साथ डिबेट। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने पहले सॉरी बोला था, उसी बात को आप सॉरी सुन करके और आगे बढ़िए। मैं पर बात करो, ठीक है, मैं कहता हूं विषय पर बात कर लेते ऋषि जी बहुत जल्दी से, क्योंकि अब ये वाइंड अप करने का टाइम हो गया, इसमें सारी चीजें इधर चली जाती हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी। देखिए, अब दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री के सम्मान की बात कर रहा हूं, उसमें भी लोगों को परेशानी है। यार आप विषय की बात नहीं करेंगे ऋषि जी। विषय पे आ रहा हूं। ये प्रोटोकॉल तो नहीं होता, लेकिन एक सम्मान की बात होता है कि नए अमेरिका में नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता तो हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ता। यदि इस बात को लेकर राहुल गांधी ने कंसर्न अपना रखा है तो कौन सा राहुल गांधी ने अन्याय कर दिया है? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। आपके हिसाब से राहुल गांधी ने सही प्रश्न उठाया। धनंजय गिरी। देखिए निखिल जी, आप नरेंद्र मोदी का विरोध करिए, लेकिन आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते नेशन का विरोध करते हैं। आप बीजेपी का विरोध करिए, लेकिन राहुल देखिए क्या कहा था युधिष्ठिर ने, वयम पंचाधिकम शतम। अगर परिवार की बात आती है, अगर राष्ट्र की बात आती है तो हम 5 नहीं 105 है। ये बात वो नहीं समझेगा जो इस माटी से जुड़ाव नहीं महसूस करता हो, जो इस माटी को अपनी मां नहीं मानता हो, जो मातृभूमि नहीं मानता हो, जो मातृभूमि की वंदना नहीं करता हो, जो मातृभूमि के प्रति जिसका हृदय में स्नेह नहीं हो, जो भरा नहीं है भाव से, बाकी जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्ता नहीं, स्वदेश से प्यार नहीं, जो राष्ट्र की गरिमा को, राष्ट्र के पति, जो राष्ट्रपति को जो जिसकी माता कहते थी वो पुअर लेडी, उसके बेटे से क्या उम्मीद किया जा सकता? ठीक है, उसके बेटे से उम्मीद की जा सकती है ना। अगर मां राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहती है और बेटा दूसरे दिन प्रधानमंत्री का देश का अपमान करता है, तो ये देश की जनता सब देख रही है। ठीक है, और देश की जनता लगातार जवाब दिए जा रही है कांग्रेस को, और कांग्रेस के कुकर्मों का हिसाब। ठीक है, और इसीलिए हमने डिबेट किया है ताकि कम से कम सभी लोगों का पक्ष तो आ ही जाए, देश की जनता भी एनलाइटन हो जाए। अवधेश प्रसाद जी, हमारे पास समय समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप क्लोजिंग कमेंट्स करें। आपको लगता है कि इस तरह के बयान से राजनीति किसी भी पक्ष में हो, देश भी आहत होता है? नहीं, देश आहत होता है। इससे जो हमारे देश के विरोधी हैं बाहर भी, उनको भी लगता है कि सचमुच में विपक्ष का नेता बोल रहा है तो नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ जो है कि हाँ वो शपथ ग्रहण में जाने की कोशिश की होगी, उसने नहीं बुलाया है। तो इससे विदेश नीति में जगह जगह समस्या आती है। हम एक सिर उठा के दुनिया में महाशक्ति के रूप में खड़े हो रहे हैं, और ये बहुत गंदी आदत है ऋषि मिश्रा का। दूसरे लोग बोले तो हंसते हैं, ये शर्मनाक है। ये खुद बोले हैं, उस पर हंसी आती है लोगों को, किसी की बात पर हंसते हैं बैठ के। और राहुल गांधी देश को शर्मसार करते हैं, और इसीलिए INDIA के साथियों ने लगभग उनका साथ छोड़ दिया, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के कारण दिल्ली में छोड़ दिया। आने वाले समय मेरा मानना यह है कि इसमें विपक्ष के नेता के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आना चाहिए। आप अपने जो कुछ भी बोले हैं उसका तथ्य आप रखिए, अगर नहीं रखते हैं तो फिर जो संसदीय नियम के तहत जो कुछ सजा होता है वो भुगतने के लिए तैयार है। बहुत आवश्यक हो गया है कि इस ढंग से बाकी जितनी आलोचना करना है आप करो, लेकिन इससे इस समय जो हम एक पॉलिटिक्स दुनिया में कर रहे हैं, चीन से हमारी प्रतिस्पर्धा भी है, संबंध भी बनाए रखना है। बहुत सारी चीजें सेंसिटिव होती है जिसको पार्लियामेंट में नहीं बोला जा सकता है। ठीक बात है। रक्षा की बातें होती है, विदेश नीति की बातें होती है, न्यूक्लियर इशू की बातें होती है। और इतने गैर जिम्मेवार तरीके से विपक्ष के नेता अगर संसद में बोलेंगे तो फिर कोई ना कोई तो इस देश को संविधान कानून के तहत कदम उठाना और पड़ेगा। जिस 4000 किलोमीटर पर कब्जे की बात कर रहे हैं, उनको याद होना चाहिए कि ये जवाहरलाल नेहरू के समय में 1962 के समय में तब से कब्जा हुआ है। जिस अक्साई चीन की बात कहकर आप मुस्कुरा रहे हैं ऋषि शंकर मिश्रा जी, और आप कह रहे हैं कि वो जो बेल्ट कॉरिडोर पर बात नहीं की, तो कांग्रेस ने भी उस पर कोई बात नहीं की। और कम से कम ये जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती हैं उनसे भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए था, तब जब राहुल गांधी रात के अंधेरे में नहीं बेल्ट कॉरिडोर का भारत में विरोध किया। सुने जापान के साथ वो विरोध तो किया ही, पैरेलल भारत में कोशिश की है, और अब अफगानिस्तान से लेके बाकी कोशिश हुई है। जी बिल्कुल, और वो कोशिश तो चल ही रही है, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया उस पर मैं कह रहा हूं कि और कम से कम ये सवाल अगर कांग्रेस के लोगों से भी पूछा जाता तो बेहतर होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया ऋषि मिश्रा जी आपका, धनंजय जी आपका, और अवधेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो